12 मार्च 1993 दोपहर लगभग 1:30 मुंबई। अरब सागर की नमी से भरी हवा के बीच शहर अपने रोजमर्रा के शोर में डूबा हुआ था। लेकिन उसी दिन कुछ ही मिनटों के भीतर इस शहर की धड़कन बदलने वाली थी। एक के बाद एक धमाकों की गूंज ने पूरे मुंबई को हिला दिया। सड़कों पर धुआं फैल गया, इमारतें कांप उठी और सैकड़ों लोगों की चीखें आसमान में गूंजने लगी। उस दिन के बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक नाम हमेशा के लिए खड़ा हो गया, दाऊद इब्राहिम। वो आदमी जिसने अपराध की दुनिया को सिर्फ पैसों का खेल नहीं रहने दिया, बल्कि उसे अंतरराष्ट्रीय साजिशों और खुफिया एजेंसियों के नेटवर्क से जोड़ दिया। मुंबई की तंग गलियों से शुरू हुई उसकी कहानी धीरे धीरे एक ऐसे साम्राज्य में बदल चुकी थी जिसका जाल कई देशों तक फैल चुका था। दाऊद इब्राहिम ने अंडरवर्ल्ड को एक संगठित व्यापार की तरह चलाया। दुबई के आलीशान टावरों के बीच बैठकर वो ऐसे फैसले करता था जिनका असर हजारों किलोमीटर दूर भारत की सड़कों पर दिखाई देता था। हवाला के जरिए पैसा घूमता था, बंदरगाहों के रास्ते हथियार आते थे और फोन की एक छोटी सी कॉल कई शहरों की किस्मत बदल देती थी। लेकिन समय के साथ ये सिर्फ अपराध का नेटवर्क नहीं रहा, इसके पीछे एक और परछाई खड़ी होने लगी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार 1993 के धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम भारत से गायब हो गया। उसकी मौजूदगी धीरे धीरे दुबई से कराची की तरफ खिसकती दिखाई देने लगी। भारत की एजेंसियां समझ चुकी थी कि अब ये सिर्फ एक अपराधी को पकड़ने की लड़ाई नहीं रही, ये एक ऐसे नेटवर्क के खिलाफ जंग थी जिसे कई देशों की सीमाएं भी रोक नहीं पा रही थी। इसी दौरान भारतीय खुफिया तंत्र के भीतर एक नाम तेजी से उभर रहा था, अजीत डोभाल। वो व्यक्ति जिसने अपने पूरे करियर में छाया की तरह काम किया और दुश्मन के इलाके में घुसकर जानकारी निकालने की कला में महारत हासिल की। दिल्ली के बंद कमरों में बैठकर भारतीय एजेंसियां एक एक धागा जोड़ने की कोशिश कर रही थी। हवाला के रास्ते बहने वाला पैसा, दुबई और कराची के बीच चलने वाली संदिग्ध कॉल्स और उन लोगों की परछाइयां जो दाऊद के लिए दुनिया के अलग अलग शहरों में काम कर रहे थे। हर सुराग एक नई दिशा खोलता था, लेकिन हर दिशा के अंत में फिर वही अंधेरा दिखाई देता था। ऐसा लगता था जैसे दाऊद इब्राहिम एक इंसान नहीं बल्कि एक भूत बन चुका हो, जिसकी मौजूदगी के सबूत मिलते थे लेकिन वो खुद कभी दिखाई नहीं देता था। दुबई की चमकदार रातों में कई बार ऐसी खबरें सामने आईं कि दाऊद इब्राहिम अब भी अपने पुराने नेटवर्क को वहीं से नियंत्रित करता है। आलीशान होटलों के बंद कमरों में बैठकर होने वाली गुप्त मुलाकातें, नकली नामों से चलने वाले कारोबार और ऐसे लोग जो हर वक्त उसके इशारे का इंतजार करते थे। लेकिन उसी समय भारत की खुफिया एजेंसियां भी खामोशी से अपनी चालें चल रही थी। हर कॉल रिकॉर्ड, हर बैंक ट्रांजैक्शन और हर संदिग्ध यात्रा पर नजर रखी जा रही थी। ये एक ऐसी खामोश जंग थी जिसमें गोलियों की आवाज नहीं थी, लेकिन हर चाल बेहद खतरनाक थी। समय बीतता गया, लेकिन दाऊद इब्राहिम का नाम अंडरवर्ल्ड और आतंकवाद की दुनिया में एक साए की तरह बना रहा। कई बार खबरें आईं कि वो बीमार है, कई बार ये भी कहा गया कि वो अब कहीं और छिप चुका है, लेकिन सच्चाई आज भी धुंध में छिपी हुई है। भारत की एजेंसियां अब भी उस साए का पीछा कर रही हैं जो 3 दशकों से दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया पहेलियों में से एक बना हुआ है। दुबई की चमकती इमारतों और कराची की बंद गलियों के बीच कहीं ना कहीं वो कहानी अब भी अधूरी है, और उस अधूरी कहानी का सबसे बड़ा किरदार अब भी वही है, दाऊद इब्राहिम। एक ऐसा नाम जो भारत के इतिहास में हमेशा एक अंधेरी छाया की तरह दर्ज रहेगा।